गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़। आज हम करेंगे 9th क्लास सामाजिक अध्ययन, भूगोल का विषय है और लेसन नंबर 2 है। पिछले वीडियो में हमने भारत का उत्तरी मैदान पढ़ा था। आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात कर रहे हैं, वो पढ़ेंगे। तो आज आते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार पर। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना लाइन भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीन भूभाग एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के तट उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ और भी बहुत सी होती हैं और इसके अंदर मध्य उच्च भूमि में पश्चिमी में चौड़ी लेकिन एक पूर्व में संकीर्ण पट्टी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी, अपवाह छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण के पठार का एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाक श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी, जैतिया है। आगे आता है दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। बच्चों, ये हमारे जो तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग इसका आंसर बनता है। यहाँ तक ये निशान भी लगा देना साथ में कि दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भौर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। आगे आता है पश्चिमी घाट। हाँ तो छात्रों, ये तीसरे का दूसरा भाग, यहीं पर भी एक और क्वेश्चन बनता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है।
पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट की पश्चिमी ढाल आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों में जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर, ऊंचे शिखर जो भी हैं, नंबर 1 अनाईमुडी है, 2695 मीटर ऊंचा है। और डोरा बेटा 2633 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जो कि 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियाँ हैं स्थित है। उडगमंडलम, जिसे ऊंटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। वैसे आपको भी पता है, जो काली मृदा होती है बहुत उपजाऊ मृदा होती है, कपास की कृषि के लिए अति उपयुक्त मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति यानी इसकी जो बनावट हुई वो ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इससे सेल आग्नेय सेल है। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदृत एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। आगे आता है भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका तथा एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ ही स्थिरताएँ दिखती है और इसके बाद बालू में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला। यहाँ का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरखान भूमि के समूह को देख सकते हैं। आगे आता है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों में संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिमी अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान तथा दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित एक लक्षद्वीप स्थिति की जांच कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इनको पहले लक्षद्वीप, मेनिकाय तथा एमनिकाय द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला पर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। हम इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं। आगे वाली वीडियो में इसके क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपको सारे क्वेश्चन बुक में से ही करवाए जाएंगे।
तो आज आप इसको पढ़ना है ध्यान से। धन्यवाद।